नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, मऊ शहर के मशरक़ी इलाका डोमनपुरा चुंगी के पास आज एक डेंटल हॉस्पिटल जिसका नाम एडवांस डेंटल केयर ट्रामा एंड मैटरनिटी सेंटर का इफ्तिताह घोसी असम्बली हल्का से बीजेपी एमएलए विजय राजभर ने फीता काट कर किया। इस दौरान तकरीब के मेहमान खुसूसी विजय राजभर ने कहा कि आज मऊ ज़िले में मेडिकल के शोबे में और बिलखुसूस दांतों से मुतल्लिक मसाइल को लेकर मरीज़ जो दूसरे अज़ला में इलाज के लिए जाते हैं उसी से मुतल्लिक आज एक डेंटल हॉस्पिटल जिसका नाम एडवांस डेंटल केयर ट्रामा एंड मैटरनिटी सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया है। यहाँ पर दांत से मुतल्लिक सभी तरह के इलाज और जांच का नज़्म हमारे दोस्त डॉक्टर एस खालिद और उनके बिरादरान के ज़रिए किया गया है। उन्होंने कहा कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जिस इलाज के लिए बाहर खर्च आता है वही इलाज यहाँ पर काफ़ी किफ़ायती खर्च पर होगा। उन्होंने शहर के लोगों को पैगाम देते हुए कहा कि जो लोग दांतों से मुतल्लिक इलाज के लिए दूर दराज जाते हैं और उनका आमदोरफ्त में जो खर्च लगता है उसको बचाते हुए यहाँ पर कम खर्च में इलाज करा सकते हैं। डॉक्टर एस खालिद, डॉक्टर एस फैसल और डॉक्टर एम फहद के वालिद मोहतरम डॉक्टर एम एस खान ने अपने बच्चों की हुसूलियाबी पर अल्लाह तबारक ताला का शुक्र अदा करते हुए कहा, आज मुझे बेहद मुशर्रत हो रही है कि मेरे सभी बच्चे एक डॉक्टर का पेशा नहीं बल्कि खिदमत खल्क अंजाम दे रहे हैं और हमारा भी यही मकसद है कि वो लोगों के लिए खिदमत खल्क करते रहें क्योंकि उसका अज्र अल्लाह तबारक ताला एक दिन ज़रूर देगा। डॉक्टर एस खालिद ने बताया कि आज हम लोगों ने अपना एक डेंटल और जनरल का एक सेटअप खोला हुआ है जो एडवांस डेंटल केयर ट्रामा एंड मैटरनिटी सेंटर के नाम से है। आइए नाज़रीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं मेहमान खुसूसी विजय राजभर। ये आज मऊ जनपद में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो लोगों को दांतों से संबंधित समस्याएं होती है उसके लिए जो दूर दूर अन्य जनपदों में जाते हैं उससे संबंधित एक चिकित्सा आज ये हॉस्पिटल का उद्घाटन है। एडवांस डेंटल क्लिनिक जहाँ पे पूरी व्यवस्था जो दांत से संबंधित होगी उसके इलाज के लिए हमारे मित्र हैं डॉक्टर खालिद साहब और उनके भाई भी हैं और परिवार में कई सारे डॉक्टर लोग हैं, उनके द्वारा यह व्यवस्था दी गई है। तो क्या समझा जाए कि दांतों से जो रिलेटेड मसाइल हैं, समस्याएं हैं, वो उसको पूरी तरीके से सॉल्व करने में यहाँ जी, जैसा कि आपने बताया कि उसको समाप्त करने और उनके इलाज में जो भी खर्चे हैं जो बाहर लगते हैं तो कम रेट में यहाँ आपको उपलब्ध मिलेगा। क्या मैसेज आप देना चाहते हैं लोगों को? भाई यहाँ मैसेज यही है कि जो शहर के लोग दूर दराज जाते हैं उनका जो किराया भाड़ा लगता है, जो खर्च लगता है जाने रहने और इधर उधर का, उसको बचाते हुए यहाँ अधिक से अधिक संख्या में आकर के और स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए ही मैं चाहूँगा कि लोग आए यहाँ अधिक। खान साहब, ये बताइए कि आज जो आपके बच्चों ने ये हुसूलियाबी हासिल की है, इतना बड़ा हॉस्पिटल, एक नहीं कई हॉस्पिटल आपके बच्चों ने खोल रखा है, कैसा महसूस करते हैं? अच्छा महसूस करते हैं। यही समस्या करते हैं कि इंसानियत पहले आप इंसान हैं, बाद में डॉक्टर जो भी मेरी जान सहूलत कम से कम ऐसे उनका काम कीजिए, गरीब हैं उनकी सेवा कीजिए, वक्त लोग। मतलब आपका मैसेज यही है कि खिदमत खल्क के लिए काम करिए। मैं तो शुरू में 20 अक्टूबर से सेवा कर रहा हूँ और समाज जानता भी है कि मैं हर मौके पर हर आपदा पर साथ देता हूँ, सारी सोसाइटियों में साथ रहा हूँ। मेडिकल फील्ड में तो आपकी बड़ी खिदमत है और सोशल एक्टिविटीज़ भी आपकी हैं, लेकिन आज जो आपके बच्चों की हुसूलियाबी है उसको देखते हुए आप कैसा महसूस करते हैं? हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, दुआ करते हैं अच्छे हों और अपने मकसद में कामयाब हों। मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, हर खिदमत ही मकसद है, करते रह जाएंगे। वो हर खिदमत करेंगे तो फिर अपने लाइफ से मदद करेंगे। सर, आज हम लोगों ने अपना एक नया डेंटल का और जनरल का सेटअप खोला हुआ है, एडवांस डेंटल केयर ट्रामा एंड मैटरनिटी सेंटर। इसमें किस तरीके का इलाज किया जा सकता है दांतों से रिलेटेड? इस
सभी तरीके के इलाज होंगे या कुछ जी, खास? दांतों के हमारे बड़े वाले भाई जो हैं वो दांतों से MDS किया हुआ है बच्चों के दांतों पे पीरियोडोंटिक्स पे, जी और छोटे भाई ने उन्होंने भी MDS किया हुआ है ओरल सर्जरी। तो बच्चों से मुतल्लिक जो बच्चों के दांत बाहर निकल जाते हैं, बच्चों के दांत तिरछे सीधे होकर के निकलते हैं, या किसी तरीके का कोई एक्सीडेंटल हुआ जिसमें जबड़े टूट जाते हैं, मुंह की हड्डियाँ, नाक की हड्डियाँ फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसमें प्लेट लगाना होता है और उनको सही जगह पे फिक्स करना, जिसके लोग पहले इस इलाज के लिए बनारस जाया करते थे। अब इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मऊ में भी आसानी से अवेलेबल होंगी, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कम से कम खर्चों में सारे काम। और मैटरनिटी सेंटर भी है, वाइफ जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए, सिजेरियन के लिए सारी चीज़ें की सुविधाएं।